हेलो चलो कैसा है सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल यार फिजिक्स बचा। देखो इससे पिछला वाला जो वीडियो था ना उसमें मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे जब कोई आंसर आता है ना, तो आंसर आने के बाद कैसे उसका जो जीरो रहता है, जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू जीरो आते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिया जाता। और कोई इंटीजर के बाद अगर वो जीरो आता है कंटिन्यू, मतलब इंटीजर के डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कंटिन्यू जीरो आते हैं तो उसको कैसे हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। इस चीज़ को मैंने इससे पहले जो लेक्चर बना था उसमें बताया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में देखो एक नया टॉपिक है, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है ना कि जब भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए, सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हो यानी कोई मेजरमेंट करोगे तभी आप सिग्निफिकेंट डिजिट लोगे, है ना। तो मेजरमेंट करके क्या उसको रखने के लिए थोड़ी ना करोगे यार उसका मेजरमेंट, उसको कहीं ना कहीं ऐड करोगे, उसका कहीं ना कहीं एडिशन करोगे, कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन करोगे, कहीं मल्टीप्लिकेशन करोगे, कहीं मतलब उसका डिवीज़न करोगे। तो ऐसे केस में उसका जो नया आंसर आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट कैरी करेगा, है ना। इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसी चीज़ को समझने के लिए क्या है हम सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन पढ़ते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना लेना है इस चीज़ को ये बताया जाता है। ठीक है, यहाँ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि बॉडी ए लिया गया है जिसका केजी हमको, मतलब जिसका मास दिया हमको 12.0 केजी। ठीक है, और एक बी बॉडी लिया गया है, मतलब एक अदर बॉडी लिया गया है बी जिसका मास कितना है 7.0 केजी, ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब आपको पूछा ये है कि बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसका आपको मास का रेशियो बताना है। मास का रेशियो बताना है, इसका क्या मतलब है कि अल्टीमेटली आपको जो बॉडी ए है उसको बॉडी बी से डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो बॉडी ए को जब बॉडी बी से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे 12.0 अपॉन 7.0। तो ऐसा करके आपने यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ क्या आया 1.714 इस तरह से लंबा चौड़ा आंसर आ गया। ठीक है, अब लंबा चौड़ा इसका आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये था ना कि यहाँ जो 12.0 था इसमें का जीरो और 7.0 जो आया था उसका जीरो, यार वो तो खुद फिक्स नहीं था, वो खुद डाउटफुल में था। तो ऐसे हाल में जब आपने आंसर लाया यानी कि ये वाला आंसर, तो इसमें आप कितना सिग्निफिकेंट कैरी कराओगे, कितना सिग्निफिकेंट नंबर लोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये आगे के पूरा आंसर ही इसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि है ना कोई भी आंसर आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर जीरो होते हैं। तो ऐसे हाल में सिग्निफिकेंट नंबर ये कितना कैरी करेगा, कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इसका रूल बना होता है जो कि यहाँ बताया गया कि नीचे दिए गए, उस चीज़ को आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, इसका एक नंबर होता है जितना ये कैरी कर सकता है।